हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा 10 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा, ठीक है। तो हमारा पहला है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब ये पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पहला है बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है, ठीक है। वह शहर जहाँ पे मतलब गढ़ नहीं थे वो कौन सा था। वो शहर उस स्थल का नाम था चनहुदड़ो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिक्चर हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो इसमें मतलब कोई गढ़ वगैरह नहीं दिख रहा है, इधर उधर सब बसे हुए थे, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले, ठीक है। तो वह कौन सा स्थल है जहाँ पे घोड़े के निशान मिले, यानी कि वहाँ पे घोड़े को पालतू बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सुरकोटदा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले। तो सुरकोटदा जो था वहाँ पे घोड़े के निशान मिले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। सबसे अनूठी विशेषता उसका नगर नियोजन था, ठीक है। वहाँ पे जो नगरें बनाई गई थी वो मतलब बहुत अरेंजमेंट से बनाई गई थी। जैसे कि जो सड़कें थी वो उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम में ही थी, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे विशेषताएं हैं उसकी। तो ये नगर नियोजन जो था वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शेर के बारे में नहीं जानते, ठीक है। शेर के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। बाकी हाथी, बाघ और हिरन के बारे में इन लोग को जानकारी थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की वह धार्मिक प्रथा के विषय में कौन सी जो वह कथन सही है उसे हमें टिक लगाना है। तो सबसे पहला है, वे मंदिरों में पूजा करते थे, ठीक है। तो वे मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था। जो पूजा नहीं करते थे तो पुजारियों का कोई वर्ग ही नहीं होगा। वे पशु देवता की पूजा करते थे, क्योंकि वो पशु देवता की नहीं पूजा करते थे क्योंकि वहाँ पे मंदिर था ही नहीं। तो वहाँ वो लोग पशु की मतलब पशु की पूजा कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता थी वो थी हमारी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। बाकी सब हमारी गलत हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इन कथनों में से हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सी कथन सही है। तो पहला है, लिपि काफी हद तक ग्रीक भाषा से जुड़ी थी, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। हड़प्पा लिपि को पूरी तरह से समझा जा चुका है और यह पढ़ने के लिए योग्य है। तो ऐसा नहीं था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, लिपि ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाने वाली जो लिपि थी वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताती है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8th नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता एक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी वो हमें बताना है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, नहीं थी। लौह युगीन सभ्यता थी, नहीं थी। अच्छी युगीन सभ्यता थी, नहीं थी। तो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, हमारा अगला है क्या, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला एक पहला व्यक्ति था। तो सिंधु सभ्यता का नाम जो देने वाला व्यक्ति था उसका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल जो था वो सिंधु सभ्यता नाम दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला व्यक्ति वही था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। आपने मूवी एक देखी होगी जो मोहनजोदाड़ो को जो ऋतिक रोशन ने निकाली है। तो लास्ट में जब तूफान आ जाती है तो मतलब सुनामी आता है तो वो नदी का निर्माण होता है।
तो वो सभी को बचाता है ऋतिक रोशन। तो वो सिंधु नदी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है और इसी सिंधु नदी से वो हमारा हिंदू हमें कहने लगे और हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से हम डेली 10 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।